खाती रही है, तो उनको भी शामिल कर लेते हैं। फिर हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी हैं, फिर आगे हम लोग बातचीत को बढ़ाते हैं। आनंद दुबे जी, आप लोग तो बड़ा ही राष्ट्रवादी पार्टी के हैं और देश की भक्ति रहती है, इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर ये तो राष्ट्रवाद को और मजबूत करने वाला ऑपरेशन था, यहाँ तो खड़ा रहना चाहिए था। लक्ष्मण जी नमस्ते। खड़ा रहना चाहिए नहीं था, हम खड़े हैं। 22 तारीख को जब ये हमला हुआ, उसी दिन से 26 तारीख को तो हमारी पार्टी डेलीगेशन लेके पहलगाम भी पहुंच गई। हम लोग हमेशा देश के साथ खड़े हैं, अपनी सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। जब लक्ष्मण जी घरेलू चुनाव होंगे, खूब लड़ेंगे, एक दूसरे की खिलाफत करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक बहस करेंगे। लेकिन जब बात मेरे देश की होगी तो सिर्फ देश के साथ खड़े होंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अभी विवादास्पद बयानों की बात कर रहे थे। उत्तर भारत में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि सूप तो बोले बोले छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। रामचंद्रन जांगड़ा जी को आप भूल गए, अब विजय शाह जी को भूल गए, अब जगदीश देवड़ा जी को भूल गए। क्या ये बयान शोभनीय है इस समय, जब इस समय देश एक सुर में कह रहा है कि मोदी साहब हम आपके साथ खड़े हैं? ये अलग बात है कि मोदी साहब केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री जैसा बर्ताव करते हैं, हम तो उन्हें अपने 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री समझते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। जिन बच्चों की उम्र 70 के बाद की है या 80 के बाद की है, वो कहानियों में सुनते हैं, गर्व महसूस होता है। इंदिरा जी को कोई देखा नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ कोई था, देश के लिए काम कर रहा था। आज उम्मीद थी 2025 का भारत है, नया भारत है, आंख में आंख मिलाकर बात करता है। दुनिया में किसी में हिम्मत नहीं कि हमें कोई झुका दे, हमसे बुरा व्यवहार करे। ऐसे समय जब अवसर था कि हम पीओके भी ले सकते थे और हम पाकिस्तान का भूगोल अलग करके उसको एक बलूचिस्तान और पाकिस्तान 2 खंड में बांट सकते थे, कहां चूक हो गई? हम सवाल नहीं पूछे, देशभक्त नहीं, हम राष्ट्रवादी नहीं है। अरे हैं, इसीलिए लक्ष्मण जी हम सवाल पूछते हैं। जब बात मेरे देश की होगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन जब आपके लापरवाही की बात होगी तो आपसे सवाल पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा प्यारे हो गए कि हमारा पीओके हमें ज्यादा प्यारा है। अरे डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं अचानक सीज फायर की घोषणा करने वाले? यही मौका था, यही समय था, सही समय था। पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करके 2 टुकड़ों में बांट के पीओके ले लेते, जय जयकार होती। मोदी साहब जब निकलते पूरे देश में, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते, कहते कि हां ये सरकार है। लाख मतभेद थे, लेकिन हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, अपने नेता के साथ खड़े हैं। लेकिन हुआ क्या? फिर आज पीओके आपके पास आऊंगा, पता नहीं। बलूचिस्तान कब होगा अलग नहीं, ट्रंप साहब के ऊपर कब बयानबाजी होगी पता नहीं। हम गुलाम नहीं है लक्ष्मण जी, ये 1947 के पहले का भारत नहीं है कि हमको मुगलों ने दबाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबाया। अब किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। ये 140 करोड़ देशवासियों का भारत है, ये व्यक्ति विशेष के रूप पे आधारित नहीं है, ये हमारे आम जनमानस पर आधारित है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन ये देश अब पीछे झुकने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। पीओके से समझौता देश नहीं पीछे होगा, झुकने वाला नहीं है। लेकिन जब विपक्ष को लगेगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है तो उस पर हम सवाल पूछेंगे। विजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक हर्षवर्धन जी को इसमें जोड़ता हूं। हर्षवर्धन जी, ये एक जो बड़ी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विजय शर्मा जी पर्याप्त समय दूंगा हमारे शो में, इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए, हाँ बोल दीजिए ये संजय राउत जी से पूछ के आए हैं क्या, जो इनके किस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं और पहले दिन से भाषा बोल रहे हैं, और ये कहते हैं सेना के ऊपर। अरे भाई 71 में तो इंदिरा जी ने तोड़ दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और यहाँ सेना को क्रेडिट देते हैं। अरे गजब का दोगलापन है। वहां सेना ने काम नहीं किया, वहां इंदिरा जी ने तोड़ दिए। देश आपने 2 टुकड़े किए, अभी बोला है आपने, आपको देते क्रेडिट, आपने किया, आपने 2 टुकड़े किया, आपको क्रेडिट देंगे। जो टुकड़े करेगा उसको क्रेडिट मिलेगा। आपने टुकड़े नहीं किए, आपका नेतृत्व असफल रहा, विदेश कूटनीति कहीं न कहीं फेल हुई है। अरे ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं हमारे देश के बीच में हस्तक्षेप करने वाले? ये जवाब जो है, ये दुनिया का मामला नहीं है, ये हमारा है, ये पीओके हमारा है। भारत देश 1947 में आजाद हुआ, उसके पहले कश्मीर का कोई मामला ही नहीं था। वो तो कश्मीर का मामला पाकिस्तान ने बनाए
2047 में ऐसा करते हैं हमको समझ में कि नहीं थोड़ा आता। सा आपके दोस्त आप लोग शांत हो जाइए, ये शांत होइए, हम लोग डिबेट थोड़ा सा शांतिपूर्वक करेंगे, एक दूसरे की बात जाएगी तो दर्शक कुछ समझ पाएंगे कि क्या आखिर कौन कहना चाहते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि एक दूसरे की बात को सुने। हर्षवर्धन जी, ये जो दलील दी जाती है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हम सेना के साथ थे और अभी भी सेना के साथ हैं, लेकिन जब लापरवाही की बू आएगी तो हम सवाल तो पूछेंगे जी। तो सवाल ये है कि ये सवाल पूछने की सीमा क्या होनी चाहिए? नहीं, क्या सेना के खिलाफ भी किसी समय होने का कोई ऐसा कोई तरीका है क्या, गुंजाइश है क्या? बड़ा विचित्र है, कह रहे हैं कि हम तो सेना के साथ थे, क्या सेना के विरोध में भी खड़े होइएगा क्या? लेकिन जब ये सवाल पूछा जाए कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, वो भी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, मैं जो असीम मुनीर के साथ वो चित्र बनाकर भाजपा आईटी सेल ने किया था, मैं उसका कतई समर्थक नहीं हूं। ये नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी बिना सर का नरेंद्र मोदी बना दिया था, बहुत ही शर्मनाक व्यवहार था वो। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष ये सवाल पूछे कि हमारे कितने जहाज गिरे, ये कहीं से भी किसी भी तरह से किसके साथ खड़े, किसके सवाल है, ये पूछा जाएगा? आज 7 समूह दुनिया में भारत का पक्ष रखने गए। ये कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष वहां रख रहे हैं, भाजपा का तो नाम भी नहीं आता है। मैं तो जितनी भी उन लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो इंटरेक्शंस है वो सुन रहा हूं, तो उसमें वो भारत की बात कर रहे हैं, भारत के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, क्या क्या हुआ उसकी बात कर रहे हैं, आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन यहाँ उदित राज जैसे लोग पता नहीं किस कुंठा में है, वो चूंकि भाजपा में चले गए थे, सांसद बन गए, फिर कांग्रेस में गए, फिर पैदल हो गए। तो अब चुनाव जीतना हारना लगा रहता है, लेकिन ऐसी कुंठा कि वो कह रहे हैं कि चमचागिरी कर रहे हैं शशि थरूर। यानी एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल में एक प्रतिनिधिमंडल के वो नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं वो 7 में से एक की, तो उसके बावजूद ये कहना है कि बीजेपी की सुपर स्पोक्स पर्सन है, ये बड़ा शर्मनाक है। और मुझे तो सचमुच कई बार मन में आता है कि इंदिरा जी ने 2 हिस्सों में कर दिया। अरे भाई, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, वो जब हुआ था तभी वो स्थिति थी। वो आपस में उनका जिस तरह का संघर्ष था, बंगाली और पंजाबी का, वो सब जानते हैं, उनके बीच का संघर्ष हो रहा था। उसमें शेख मुजीबुर रहमान ने जो किया, हमारी सेनाओं ने कमाल का काम किया। 93,000 सैनिक समर्पण कर गए थे। क्या हुआ? 54 हमारे युद्धबंदी वापस नहीं ले आ पाए। अभी भारत की तरफ से हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है, तो कह रहे हैं कि देखो इनके यहाँ तो जो है भाजपा में तो कोई सांसद ही नहीं है, हमारे लोगों को ले जा रहे हैं। यानी एक तो चमचा कह रहे हैं शशि थरूर को, फिर कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद, तो सबको जनता ने एक बराबर मोदी जी को चमचा कहा। ये सोचिए, अगर ये धारणा होती, चमचा नहीं कहा, ये धारणा अगर होती, तो शायद जब जिनेवा गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी और सलमान खुर्शीद जी की हंसते मुस्कुराते तस्वीरें नहीं आती कि हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को, दुनिया को, हम वो ना हो पाता। तब उसको कहा गया ये बड़ा काम है, महान काम है। आज क्यों नहीं कहा जा रहा है ये महान काम है? इतने सांसदों को भेजा है, एक सांसद नहीं, आज तो इतने सांसदों को भेजा है, कोई दल नहीं है, सभी दलों के सांसदों को भेजा है। अब सोचिए, जो जहाज गिराने पर है, आनंद दुबे जी की पार्टी की प्रवक्ता है, नेता है, राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनका हमारा अगर गिरा भी होगा, कहे कि ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, अगर गिरा भी होगा, हमारा कोई नुकसान हुआ तो हम कर लेंगे, सक्षम समृद्ध लोग हैं, संपन्न लोग हैं, हमारा देश संपन्न है, कोई हम पाकिस्तान की तरह फटेहाल कंगाल थोड़ी। मुझे ये भी एक विचित्र बात है, ये भी एक विचित्र बात हर्षवर्धन जी, जो कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस बना